गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का ये वीडियो 3 तरीके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट वन, जिन लोगों को DIY करना बहुत पसंद है, थोड़ी बहुत कटिंग और स्टिचिंग करके उनको अपने लिए एक टॉप या बॉटम बनाना पसंद है। सेकेंड वन, जिन लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है। लाइक फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ ह्यूज टर्म, बट थोड़ा सा तो हेल्पफुल हो जाएगा उसमें भी। थर्ड वन, जो लोग अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं इन अ क्लोथिंग फील्ड, लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप रिटेलर हो या फिर आप अपना खुद का एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो इन अ बुटीक फील्ड, लाइक कस्टमाइजेशन करते हो, तो बॉडी मेजरमेंट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, हाउ टू टेक द परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट। तो आई नो सबका अपना एक मेथड है, फॉर्मूला है काम करने का, एंड दिस इज़ माइंड। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी जजमेंट होगी, बिकॉज दिस इज़ माई मेथड जो कि मैं पिछले 2.5 साल से करते आ रही हूँ। एंड इनिशियली आई यूज टू बी वेरी कन्फ्यूज कि परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट लेना कैसे है। कि जब आप पढ़ाई करते हो, लाइक हम लोग ने जब अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था उसमें भी हम लोगों को बॉडी मेजरमेंट समझाते थे, बट आई फील वो पढ़ना और इन रियल फील्ड, लाइक एक रियल इंसान के ऊपर बॉडी मेजरमेंट लेना इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट थिंग। क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो एक्चुअल में जब आप काम करते हो, जब आप इस बिजनेस में आते हो, तब आपको पता चलता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई ओन वर्किंग एक्सपीरियंस विद यू ऑल, एंड आई बिलीव कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो एंड तक हेल्पफुल लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा थ्रोट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। सो अभी मैंने ये डमी ली हुई है फॉर द मेजरमेंट। ऑब्वियसली किसी ह्यूमन को अरेंज करना वॉज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी 2 बज रहे हैं रात के, तो किसी को भी यहाँ लाना वॉज नॉट पॉसिबल, और दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने डमी अरेंज की है। मैं इस पर ही आपको अपर बॉडीज का मेजरमेंट समझा दूंगी। तो आज स्पेसिफिकली हम लोग टॉप एंड ब्लाउज की लेंथ को टारगेट करने वाले हैं। सो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ मेजरिंग टेप, अ गुड क्वालिटी मेजरिंग टेप। और प्लीज़ ये मेजरिंग टेप कहीं से भी फटा या जला नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से लेंथ बढ़ जाती है। लाइक अभी मेरी एक लड़की सीखने आती थी एंड आई हैव सीन उनका मेजरिंग टेप यहाँ से कट गया था और उन्होंने इसके ऊपर इसको रख के स्टेपलर कर दिया था। मतलब व्हाट वाज दैट? अगर आपने ऐसा कर दिया है, आपने उसके इतने इंचेस कवर कर दिया है, तो मेजरिंग वैसे भी गलत हो जाएगी आपकी। तो प्लीज़ आप नया इन्वेस्ट कर लो, बहुत ही सस्ता मिलता है, बट ऐसी मिस्टेक कभी मत करो। सेकेंड थिंग, जब भी आपको ब्लाउज या टॉप का मेजर लेना है, फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द टॉप और अ ब्लाउज। तो इस तरीके से हम शोल्डर लाइन पे अपना मेजरिंग टेप रखेंगे और स्ट्रेट लाएंगे इसको 14.5 पे। ब्लाउजेस के लिए 14.5 इज द आइडियल लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे अपनी फिंगर रख देंगे एंड देन वी विल आस्क द क्लाइंट कि आपको इससे शॉर्ट करना है या आपको इससे लॉन्ग जाना है। तो अगर क्लाइंट वॉन्ट्स द शॉर्टर वन, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपने ब्लाउज को। अगर क्लाइंट को लंबा करना है तो हम उससे लंबा भी कर सकते हैं, बट दिस इज द आइडियल लेंथ फॉर ब्लाउजेज। अगर आप टॉप का मेजरमेंट ले रहे हो तो आई थिंक 19.5 इज द आइडियल लेंथ। अगर आपको बिल्कुल ही अपनी टॉप लेंथ चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा कुर्ती स्टाइल करना है, यू कैन गो 20, 23, 24, 25। अगर आपको ऐसे क्रॉप टॉप पहनना है तो ऑब्वियसली 16 और 17 इंचेस परफेक्ट है। सो अभी हम ब्लाउज के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो 14.5 का हमने मेजरमेंट ले लिया, दैट इज लेंथ, लंबाई ब्लाउज की। देन 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर चेस्ट, चेस्ट एंड वेस्ट। अपर चेस्ट लाइन हमारी ये है, मैं उस साइड से आपको समझाती हूँ। सो या अपर चेस्ट हमारा ये है। हम इस तरीके से क्लाइंट के ऊपर मेजरिंग टेप रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे। आप देख सकते हो 37 पर है, 37 से थोड़ा ही कम है हमारा अपर चेस्ट। तो इस तरीके से हम नोट कर लेंगे, अपर चेस्ट इज दिस वन। देन वी विल गो विद द चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हमारी एग्जैक्टली 36.5 पे आ रही है, तो हम लोग चेस्ट लिख लेंगे 36.5। देन वी हैव द वेस्ट लाइन। वेस्ट हमारी 30.5 आ रही है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 30.5। अब देखो ये डमी है, इसलिए हमारा अपर चेस्ट ज्यादा आ रहा है और हमारा चेस्ट कम आ रहा है। बट अगर मैं आपको अगर अपना मेजरमेंट करके बताऊं, देख, अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पे करूंगी ना मेजरमेंट, तो हमारा अपर चेस्ट हमेशा कम आएगा एंड हमारा चेस्ट ज्यादा आएगा। सो दिस इज माई अपर चेस्ट 33 एज यू ऑल कैन सी, एंड माई चेस्ट लाइन इज 36।
तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है, जस्ट बिकॉज हमारा अपर चेस्ट कम होता है और हमारा चेस्ट लाइन ज़्यादा होता है। कुछ लेडीज़ बहुत ज़्यादा बल्जी होती हैं, तो उनके में भी ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से उनको हमेशा कंप्लेन रहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैब्रिक आ रहा है हमारे आर्म होल में। तो इसके लिए हमेशा आपको कटिंग एंड स्टिचिंग इस हिसाब से करनी है कि आपको अपर चेस्ट कम रखना है और आपको चेस्ट कुछ इंचेस जाके नीचे उसको बढ़ा देना है। तो जो भी टेलरिंग में इन्वॉल्व है उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ शेपिंग कैसे देते हैं। बट दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन हम लोग नेकलाइन नोट कर लेंगे। अब इसमें भी देखो, जब आप कटिंग करते हो ना, आपको बिल्कुल फिटेड नाप लेना है। जो कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं, लाइक आपके जो कस्टमाइजेशन पर्सन है, वो उसमें अपने अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड कर देंगे। तो हमें बिल्कुल फिटेड नाप लेना है, हमको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देना है। देन वी कम टू द नेक लाइन। हम लोग सेम शोल्डर लाइन पे यहाँ रखेंगे, लाइक इनर शोल्डर जाएंगे हम लोग और इस तरीके से हम लोग आएंगे लेंथ पर। तो दिस इज 7.5। जनरली मैं 7.5 ही सजेस्ट करती हूँ। अब अगर क्लाइंट को डीप पहनना है तो वो मुझे बता देता है कि मुझे डीप जाना है, लाइक 8 जाना है, 8.5 जाना है, मुझे क्लीवेज चाहिए, तो हम लोग 9.5 पे जाते हैं। समटाइम्स पीपल आर लाइक मुझे बिल्कुल डीप चाहिए गला और बिल्कुल सब्यसाची कट चाहिए, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनसे कहीं रिटर्न में अग्रीमेंट ले लो, बिकॉज जब वो बड़ा बन जाता है देन वो बोलते हैं इतना बड़ा कर दिया आप कैसे पहनूं। ये तो बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है। अगर आप बुटीक बिजनेस में हो, आप सबको पता होगा, तो बी वेरी अवेयर विद द फैक्ट। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप नेकलाइन भी टारगेट कर सकते हो। या हमारा 9 आ रहा है, या हमारा 8 आ रहा है, या हमारा 7.5 आ रहा है, जितना भी क्लाइंट को चाहिए आप उतना रखो। एंड देन वी कैन गो विद द बैक। तो ये हमारे बैक है। बैक में भी सेम हम लोग इनर शोल्डर जाएंगे और फिर इसको डाउन करेंगे। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो विद 10 अगर ब्लाउज बना रहे हैं। 10 के बाद क्लाइंट मुझे बताता है कि नहीं मुझे छोटे गले पहनने हैं, मुझे 9.5 पहनना है, मुझे 8 पहनना है, मुझे 7 पहनना है, या फिर क्लाइंट मुझे बोलता है कि नहीं मुझे डीप पहनना है, लाइक 11 इंचेस, 12 इंचेस, 13 इंचेस। हम लोग फिर ग्रेजुअली बढ़ाते हैं अपने इंच टेप की मार्किंग को। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द शोल्डर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हड्डी होती है शोल्डर की, यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर हमको शोल्डर मेजर करना है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही पेटीट शोल्डर होते हैं, कुछ लोग बहुत ब्रॉड शोल्डर होते हैं, इसलिए आप एक बार शोल्डर मेजर भी करते चलो। और यहाँ पे हम बिल्कुल अपनी जो हड्डी है वहाँ पे रखेंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग शोल्डर मेजर करेंगे। तो ये मेरा 16 इंचेस का शोल्डर आ रहा है। इस तरीके से हम लोग शोल्डर मेजर भी कर लेंगे। नाउ माई डमी इज ठाकुर फ्रॉम गब्बर सिंह वाली मूवी, ठीक है, जो भी थी शोले। तो उसके हाथ नहीं है, तो इसलिए मैं अपने हाथ पर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अपनी जो बोन है मेरी, मैं वहाँ पे रखती हूँ मेजरिंग टेप और हम लोग इस तरीके से मेजर करते हैं कि कितनी लंबाई होने वाली है हमारे ब्लाउज की। और फिर जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम लोग पूरा राउंड शेप में ऐसे लेते हैं और यहाँ लाके सपोज 12 है तो हम लोग 12 पे स्टॉप कर देंगे। मैं ऐसे ले नहीं पाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, लाइक सी। अब इसको मैं यहाँ पे लूंगी, तो दिस इज समहाउ बिटवीन 11.5 to 12, ठीक है। तो इतना मेजरमेंट आप ले सकते हो और उसको आप नोट कर लो। किसी को इतनी लेंथ चाहिए, किसी को इतनी लेंथ चाहिए, किसी को इतनी लेंथ चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रेजुअली मार्किंग बढ़ा सकते हो और स्लीव्स का भी नाप ले सकते हो। अगर किसी ने आपको फुल स्लीव्स करवाया है, यहाँ पर भी मैंने रिसेंटली सीखा है, एक टेलर मास्टर हैं, उनसे, काफ़ी एजेड हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप अपनी किसी को फुल स्लीव चाहिए तो आप बिल्कुल ऐसे मेजर नहीं करोगे, आपको हमेशा ऐसे करके यहाँ की चीज़ मेजर करनी है, बिकॉज एट द एंड आपको हाथ यहाँ से घुसाना है। तो इसलिए आप इस तरीके से मेजर करके चलो ये वाली लेंथ जब भी किसी का फुल स्लीव्स है, एंड तब उसको दिक्कत नहीं होगी हाथ इंसर्ट करने में। तो आई फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल कि हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग बिल्कुल इस मेजर पे बना देते हैं एंड फिर क्लाइंट बताता है कि मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा, मैं बहुत टाइट हो गया। तो काफ़ी अच्छा मुझे उनका ये एडवाइस लगा। सो विद दिस काइंड ऑफ अ मेथड आप प्रॉपर एक बॉडी मेजरमेंट ले सकते हो
अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं की बिकॉज मेरे डमी के हाथ नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। हमको यहाँ पे आर्म होल की भी मेजरमेंट लेनी चाहिए एंड कुछ इस तरीके से जो हमारा आर्म होल है हम उसकी भी मेजरमेंट ले सकते हैं। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल दो आर्म होल हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, बट फॉर द सेफर साइड आप अपने आर्म होल की भी मेजरमेंट ले सकते हो। सो या फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज मेथड्स यू कैन टेक अ परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट एंड आई बिलीव कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये एंड तक वीडियो हेल्पफुल लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हो कि क्या और ऐसे टॉपिक्स है जो आप देखना चाहोगे आने वाले टाइम पे एंड आई विल मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज डेफिनेटली। सो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।